18वीं क्लास है और इसमें हम शेप बिल्डर टूल और साथ में लाइव पेंट बकेट टूल जो हैं इनको सीखेंगे। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है 18वीं क्लास है और इसमें हम शेप बिल्डर टूल और साथ में लाइव पेंट बकेट टूल जो हैं इनको सीखेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा ये वाज़े करता चलूँ कि यूट्यूब से देख के या वैसे ही कुछ शेप्स जो हमें ट्यूटोरियल मिलते हैं वक्ती तौर पे उनको बना के खुश होने से ज़्यादा मुनासब जो चीज़ है वो है टूल्स के ऊपर मेहनत करना। अब टूल का बिहेवियर क्या है वो भी सीखना और साथ में उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बड़ी लाजमी चीज़ है। आपने उसके बिहेवियर को तो सीख लिया, ये काफ़ी नहीं है। और उसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, हम नई से नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, तो जब ज़रूरत पेश आती है किसी टूल की भी यहाँ ये काम होना है, यहाँ पे फ़लाँ टूल काम करेगा, तो ही हम बेहतर तौर पे सीख सकते हैं। और सबसे जो बड़ा एडवांटेज है उसका ये है कि जब न्यू वर्जन आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर ही कर रहे हैं तो नया अगर कोई वर्जन आएगा तो उसमें आपको टूल्स आते होंगे तो आप इजीली काम कर लेंगे। उसके अंदर कोई नए अगर फीचर्स आते हैं तो उनको इस्तेमाल करने से आपको मज़ीद आसानी और मज़ीद आप कह सकते हैं कि जिद्दत मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये ड्रॉप आउट है, यहाँ पर हमें शेप बिल्डर टूल मिल रहा है और साथ में हमारा लाइव पेंट बकेट टूल मिल रहा है। अब बाज़ स्टूडेंट्स का ये शिकवा होता है जो यूट्यूब पे देखते हैं कि हमारा अपीयरेंस ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो हमें यहाँ से आके खुद देखना होता है कि ये इसका कौन सा अपीयरेंस चल रहा है और यहाँ से आप आके देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ से आप ये जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करें अगर, तो यहाँ पर आपको ये 3 डॉट मिल रहे हैं, 3 लाइनें मिल रही हैं, इन पे क्लिक करें तो बेसिक अगर आपका सिलेक्ट है उस सूरत में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपने एडवांस रखना है। ठीक है, मसलन मैं बेसिक में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती, शेप बिल्डर टूल मिल रहा है लेकिन उसका जो आपको वो लाइव पेंट बकेट है वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। तो फिर हमें यहाँ से एडवांस कर लेना चाहिए, ताकि अब मैं एडवांस करता हूँ तो अब देखें ये लाइव पेंट बकेट भी आ गया और साथ में शेप बिल्डर टूल भी आ गया। शेप बिल्डर टूल का इंतहाई आसान सा इस्तेमाल है। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो हम पाकिस्तान का फ्लैग बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं उसको। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसी को मैं आल्ट प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे लाके इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करके तो ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। अब यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसे यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ताकि जो वाइट कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ पे फिल कर लें और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसकी आउटलाइन मैं स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसे यहाँ तक ले आता हूँ ताकि ये प्यारा लगे, लेकिन थोड़ी सी लाइन रहनी चाहिए बाहर। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। इसके ऊपर अब यहाँ पर थोड़ा सा कोई खूबसूरत करने के लिए हम एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके तो इसको अंदर की तरफ यहाँ पे खींच लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्यारा लगे। शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं, आल्ट और शिफ्ट, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल पे चले जाते हैं और इनको आपस में यूं ड्रैग करते हैं तो ये
इसका व्यू प्यारा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आप मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है। स्टार हमें यहाँ से बना बनाया मिल जाएगा, ये स्टार है, और ये मैं स्टार एक ड्रा कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर हम इसको स्टार को ले आते हैं, स्मॉल कर लेता हूँ मैं। इसकी शेप को मज़ीद अच्छा भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा तवील क्लास मैं नहीं चाह रहा हो जाए, तो बेशक आउटलाइन को हम स्ट्रोक को ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे शेप बिल्डर टूल का एक तो हमने ये देख लिया कि ये दो शेप्स थी, हमने इनको एक कर दिया। इसको हम अगर देखें तो हम अगर बैक साइड पे ये समझें जी कि ये आसमान है, तो बैक साइड पे अगर ब्लू कलर हमने किया हो तो दैट्स आल्सो गुड थिंग। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो इसको मैं फिल वक्त ये शेड दे देता हूँ, रोटेट कर लेते हैं। और कंट्रोल और जो लेफ़्ट होती है हमारी एंगल ब्रैकेट, एक तो राइट साइड की होती है, एक लेफ़्ट होती है, इसके साथ मैंने कुछ इस तरह से इसे ड्रा कर लिया है। इसको आप कम भी कर सकते हैं। बैक साइड पे कुछ हम चाह रहे हैं क्लाउड्स वगैरह भी हों, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और सॉरी रेक्टेंगल नहीं लेनी, हमने क्या लेना है अभी, एलिप्स लेनी है हमने। इन्हें सेलेक्ट कर लें सभी को, और यहाँ से हम ले लेते हैं शेप बिल्डर टूल, और इनको कुछ इस तरह से आपस में, ये हमारे पास एक क्लाउड आ गया। सिर्फ वाइट कलर अगर करना हो तो वो कर लेते हैं। इसी तरह आप मज़ीद क्लाउड बना के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स में। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, तो मैं फ़िल वक्त इसको इसी को कर लेता हूँ कॉपी आगे, और यहाँ पे छोटे मोटे क्लाउड बना देते हैं। इनकी ओपेसिटी वगैरह अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी कम कर लें, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चांद बनाना है, तो हम दोबारा इसको ले लेते हैं, यहाँ से एक हम एलिप्स ले लेते हैं, और वक्ती इसको कलर मुख्तलिफ दे देते हैं क्योंकि हमें एक शेप ड्रा करनी है। इसी को आल्ट प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा यहाँ से नीचे को स्ट्रेच कर लेता हूँ, और कुछ यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा रोटेट करके ये ले, तो इसको हम येलो कर देते हैं वक्ती। तो इसको सिलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर टूल लें। अब पहले हमने इनको आपस में मर्ज कर दिया था शेप बिल्डर टूल से, अब इसका जो इन्वर्स है इसका उल्ट हमने करना है। आल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है, और ये हमारे पास एक हमारा मून, हमारा चांद बन के आ गया। इसको वाइट कलर दें, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बेशक थोड़ा छोटा कर लें इसको, तो ये हमारे पास फ्लैग बन गया है। और इसमें हमने शेप बिल्डर टूल का दोनों तरह से इस्तेमाल किया है, और मेरा ख्याल दूसरे किसी हमें टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से आप मिसाल के तौर पे पेप्सी का लोगो हमने देखा है। मैं कोशिश ये है कि वो चीज़ें हम बनाएं, अब एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं कि वो लोगो किस तरह का है। यहाँ पे हम इसके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पेन टूल को। पेन टूल ले लें, और आई थिंक कि आजकल कुछ इस किस्म की थोड़ी सी इसकी शेप आ रही है, और यहीं पे क्लिक करके यूं, और कुछ इस किस्म की शेप आ रही है। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसको मज़ीद थोड़ा सा,
एग्जैक्ट तो आई थिंक कि नहीं वो मैं बना रहा इस टाइम, लेकिन फिर भी चलें, जो भी बना रहा हूँ इसको हम सेलेक्ट कर लें इतने एरिए को, और यहाँ से हम अपना शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं। और एक चीज़ रह गई, एक इसकी हमें कंट्रोल सी और वी, मैं एक कॉपी इसकी ले लेता हूँ पहले से ही। अच्छा, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम ले लेते हैं शेप बिल्डर टूल, और आल्ट प्रेस करके इसको कुछ इस तरह से हम इस्तेमाल कर देते हैं, ये लें। और अब हम एक तो इसको पहले इनके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। ऊपर आई थिंक रेड होता है और नीचे ये ब्लू कलर ऐसा ही है। अब इसको इसके ऊपर ले आते हैं, उसको पहले ग्रुप कर लें, क्योंकि जब हम उनको अलाइनमेंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम देगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से जाकर हम इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं, दोनों तरफ से सेंटर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत उसमें आई थिंक कोई तब्दीली आई है, तो इसको हम बैक पे ही ले जाते हैं। कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट करें तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ड्रा कर सकते हैं। अंदर वाली शेप की आउटलाइन बेशक हम ख़त्म कर दें, ये लें। इसी तरह से आप अगर चाहें तो यहाँ पर कोई गुलदान टाइप जो चीज़ें हम बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। आई थिंक कि ये काफ़ी आपको समझ आ गई है। मज़ीद भी आप अगर चाहें तो इससे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये हमारा था शेप बिल्डर टूल। दूसरा है लाइव पेंट बकेट टूल। अब इसका क्या काम है, मैं यहाँ से आर्ट प्रेस करके तो एक और ले लेता हूँ आर्ट बोर्ड, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं डेल कर लेता हूँ। तो लाइव पेंट बकेट टूल का काम क्या है। अब हम अगर इसी शेप को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं ये इस जैसी बना लेते हैं, या चलें मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कुछ शेप्स ड्रा कर लेता हूँ। अब ये हमने कोई 3-4 शेप्स ड्रा की हुई हैं, ठीक है। अगर इनके पीछे कोई और शेप्स ना हो, एक तो यहाँ पर कुछ क्लाउड्स आ गए हैं दूसरी शेप से, उनको हम डेल कर लें। इनको मैं फिल वक्त ब्लैक करता हूँ ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आए। अब ये 1 2 3 4 4 शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें सब में इस वक्त तकरीबन सेम ही कलर है। अब लाइव पेंट बकेट का काम क्या है, यहाँ से मैं जैसे ही लाइव पेंट बकेट लेता हूँ तो मेरा जो पॉइंटर है उसके साथ एक बकेट आ चुका है, और साथ में ये आपको 3 रेक्टेंगल छोटी नज़र आ रही हैं जिसमें वाइट, ब्लैक और रेड कलर है। अब जो लाइव का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने स्वेचेस ओपन किए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो ये आपको ब्लैक, वाइट और रेड नज़र आ रहा है, यही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ आकर रेड कलर लेके, ठहर दें इनको सेलेक्ट कर लें पहले, तो दोबारा मैं ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं रेड को अगर क्लिक करता हूँ तो रेड कलर हो गया। आपने यहाँ पे भी गौर करना है, पहले कौन सा सेलेक्ट था, ब्लैक, और साथ में रेड हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर राइट एरो की दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर भी आप गौर करें, ये देखें अब कौन सा सेलेक्ट हो गया, येलो। और यहाँ पर मैं अगर ये करता हूँ तो इसी तरह आपके ये जो जितने भी स्विचेस हैं, आप वहाँ पर जाए बगैर एक एरो की अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट या राइट, जिस साइड का भी आपको कलर लेना है आप वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ये सिलेक्शन करके मुख्तलिफ़ कलर्स की, तो इनको यहाँ पर यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर कर लेते हैं, ग्रीन है, चलें ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमने बगैर वहाँ पे जाए एक एरो की का इस्तेमाल करके इन पे कलर कर लिया। अब अगर आप इस बात पे भी गौर करें, मैंने जैसे ही यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, सॉरी सिलेक्शन टूल लिया, तो क्या हुआ कि ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया।
अब अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ तो सारे की सारी शेप हमारी सिलेक्ट हो रही है। इट्स मीन कि ये एक शेप बन गई है। एडोब फोटोशॉप में हमने लेयर्स की थी, तो अगर आप यहाँ पर आएँ लेयर्स पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये एक शेप शो कर रहा है, बाकी ये सारी की सारी यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि ये इसकी लेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप आकर अगर डबल क्लिक करते हैं किसी एक कॉर्नर पे इसके, तो वो अकेला सेलेक्ट हो जाएगी वो शेप, और उसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो येलो कलर मैंने दिया था थोड़ा सा, मैं जिधर भी मूव करता हूँ वो पूरी की पूरी शेप जो उसके अंदर एम्बेड हो रही है उसको वो कलर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ अपने लाइव पेंट बकेट पे, तो ये गौर करें कि अब ये येलो हो चुका है क्योंकि मैंने येलो पे क्लिक किया हुआ था। ठीक है, जब आप यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर लेते हैं, सिंगल कलर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे एक कलर पे फोकस करते हैं, तो फिर अब एक ही कलर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो लाइव पेंट बकेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने छोटी छोटी शेप्स बनाई होती हैं उनके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, एलिप्स ले लेता हूँ, कलर फिलिंग इसकी ख़त्म करते हैं, स्ट्रोक इसका मैं रख लेता हूँ, और रोटेशन टूल अभी आप यूज़ करके आए हैं तो मैं यहाँ से अगर थोड़ी सी यहाँ पे रोटेशन ले आता हूँ, इसकी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ से मैं आल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, तो कुछ इस किस्म की शेप हमारे पास बन गई है। जूम इन कर लेता हूँ, और अब अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर करने हैं तो मैं इसको सारी को सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर जाकर मैं हमारी लाइव पेंट बकेट लूँगा, और अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्प्लेक्सिव शेप्स होती हैं उनके अंदर अगर आपने डिफरेंट कलर करने हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक समझ आ गई। दो टूल्स पे आज हमने फोकस किया है। हमारा नेक्स्ट जो है वो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। तो शेप बिल्डर टूल और लाइव पेंट बकेट टूल हैं, इनके बिहेवियर क्या हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, ये हमने आज सीखा है। और उम्मीद है कि आपको भी समझ आई होगी, और जो YouTube पे हमारा लेक्चर देखेंगे उनको भी समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जितने मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं उतने लाइक तो मेरे वीडियोस पे होने चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए। तो YouTube वाले स्टूडेंट से अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।